फतेहपुर से धर्मेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। बजरंग दल ने हुसैनगंज थाना का किया घेराव कर थाना प्रभारी से की 8 मांगे। थाना हुसैनगंज प्रभारी की कार्यशैली से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडेय हुए आग बबूला। ऐसे थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से करना चाहिए निलंबित वीरेंद्र पांडेय। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रविवार को हुसैनगंज थाना का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। थाना प्रभारी को 8 सूत्रीय मांगों से जुड़ा मांग पत्र सौंपा। बजरंग दल के जिला सह संयोजक राहुल अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि कटेरवां क्षेत्र में 4 से अधिक गौवंशों के साथ 2 से ज्यादा व्यक्तियों को रंगे हाथ पकड़ा गया, लेकिन मुकदमा केवल एक व्यक्ति पर दर्ज किया गया। इसी प्रकार आम्बी गांव में गाय के साथ पकड़े गए 2 व्यक्तियों में से केवल एक के खिलाफ केस दर्ज हुआ। साथ ही कहा कि थाना क्षेत्र की लगभग सभी मस्जिदों में अवैध तरीके से लाउडस्पीकर बजाए जा रहे हैं, जबकि कई मुर्गा और बकरे की दुकानें बिना लाइसेंस के संचालित हो रही हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि हुसैनगंज कस्बे के नई बाजार में स्थित प्राचीन भोले बाबा मंदिर से सटी हुई मुस्लिम समुदाय की शौचालय व्यवस्था धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। इसके अलावा मवई गांव में प्रत्येक शुक्रवार को पुराने भवन में 5-6 गांवों के लोगों को एकत्र कर अवैध रूप से नमाज पढ़ी जाती है और वहीं अवैध रूप से मदरसा भी संचालित किया जा रहा है। साथ ही जमरावा गांव में भी मदरसा निर्माण की बात कही गई। बजरंग दल ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र इन मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। थाना प्रभारी ने ज्ञापन लेकर जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया और कहा कि सभी मुद्दों पर निष्पक्षता से जांच की जाएगी। तो क्या आपका थाना स्वीकार करता है? और तो फिर करता है तो कन्हैया लाल गौतम ने 15,000 रुपया ऑनलाइन लिया, फिर उसके बाद 5,000 रुपया जो कैश प्रमाण भी हम लोग प्रमाण भी हैं। और दूसरी बात, क्या थाने के अंदर जब कोई व्यक्ति आता है तो आने के बाद उसकी झूठी रिपोर्ट अगर की जा सकती है तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं तो अगर वो जो धारा 218 है ये गैर संवैधानिक है तो आप लोग क्यों नहीं मानते? भारतीय जो न्यायपालिका है या भारतीय संविधान है उससे शत्रुता है क्या आप लोगों को? और तीसरी बात यह है कि जब थाने में कोई व्यक्ति आता है उसको डरवाया जाता है, मारा जाता है। 323, 330 और 331 के अपराध आप लोग स्वयं जब करते हैं तो बताइए क्या ये तो हमें लगता है संविधान आप लोग मानते हैं? मैं मेरी भी बात सुनिए ना, मेरी भी तो सुनिए ना राहुल, मेरी बात सुनिए, मेरी भी सुनिए ना। आप बोलने नहीं देंगे। तीन का जवाब ले लो, पहले 3 का जवाब ले लो, फिर चौथा नहीं भूल जाए। बताइए, तीनों का जवाब दे दो। अब कोई व्यक्ति यहाँ थाने में आता है उसको डरवाया जाता है, उसको है ना पट्टे से मार के लोग हैं बुलवा देंगे। नहीं है प्रमाण है, पट्टे से मारा जाता है। आप लोग मानवाधिकार को नहीं मानते हैं, आप अनुच्छेद 21 में प्राण और देही स्वतंत्रता को नहीं स्वीकार करते हैं। आप मुझे लिख कर दीजिए कि संविधान को आप नहीं मानते, मानवाधिकार के नियम आपके लिए बेकार है और भारतीय बीएनएस में जो धाराएं हैं वो सब बेकार है। आप ही लोग जो है वो सर्वे सर्वा है, इस चीज को सिद्ध कर दीजिए। मुझे कोई शिकायत नहीं होगी, मुझे नहीं पढ़ने, आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए क्योंकि आप यहाँ पे हो रहा, आपके क्षेत्र में पढ़े लिखे हैं, थाना क्षेत्र में हो रहा। पुलिस को अधिकार है कि हाँ, अधिकार क्या क्या अधिकार है? ठीक ना, लेने का अधिकार सुनो थोड़ा सा एक शांत रहो। देखो सब लोग बोलो। रुको नरेंद्र जी रुको, 1 मिनट रुको यार, शांत रहो भैया। अरे सबको बोले, अरे यार तो बोल ले सब लोग, तो तुम अकेले का कर तो खाली एक बात तो रखिए देंगे यार। चलो शांत रहो, बोलो आप बोलो भैया सुनो, अरे सुनो तो बोलो, आप बोलो, अब आप बोलो, नहीं बोलो ना। सबको भी सर पहले विषय रख लिया, अरे पहले भूल जाएंगे पहले विषय। यहाँ गयासपुर के 2 लड़के थे ना, वो लड़की भी बयान दे रही थी, उसके माता पिता भी कह रहे थे इनका कोई मतलब नहीं। हमने आके कहा भी आपसे, हम लोग हर जगह आपके साथ खड़े रहते हैं और कार्यकर्ता जब हमारा होता गलत नहीं होता तो हम लोग फिर खड़े हो जाते हैं उसके साथ।
आपने कहा ठीक है भाई साहब हम नहीं मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। हमारे जाते, पहले सुन लीजिए हमारी बात, हमारे जाते ही उनके 2-2 पट्टे 3-3 पट्टे मारे गए। वो ऐसे फोन नहीं, वो बता रहे हैं। हम नहीं, नाम न लिखिए आप, नाम उनको टारगेट करेंगे, हमको पता है वो आपको विषय पता है। सुन लीजिए यार, थोड़ा एक तो विषय पूरा होने दो यार, एक विषय तो पूरा होने दो, एक विषय पूरा हो जाने दो तो अगला विषय। हाँ रुको, सुनो, ये 50 लोग यहाँ बता रहे हैं कि हमको मारा गया, कौन कौन किनसे पैसा लिया गया, सब ये बता रहे आए हैं, सभी लोग आए, प्रमाण सहित आए हैं। उनको क्यों मारा गया है? घर बनवा रहे थे कहाँ पे? महोई में। हाँ, महोई वाला मामला भी है। फारूक अहमद के कहने पे मारा गया। फारूक अहमद के यहाँ मारा गया, ऐसा क्यों? आप ही मरवाए हो। ऐसा क्यों मारा गया बताओ ना। हम बनवा रहे थे घर, हमारे लेबरों को पकड़ के, वो लेबर भी है, सबूत भी है। पाल हो ना, पाल हो, नहीं सैनी है। सैनी हो तो लेखपाल की आख्या नहीं मानोगे? माने थे 60 फुट दे के लेखपाल जब गया था, हमारा तो गया होगा गया था काम बंद कराने के, काम बंद नहीं बंद करोगे? 60 फुट दे के गए हैं, दे के गए हैं 60 फुट। एक जरीब दिए थे 60 अरे लेखपाल से पहले बात करो, हमने लेखपाल से बात किया था, कोई नहीं मारता चलिए ठीक है, आपको सुनी जाएगी। क्या नंबर? जैसे क्षेत्र नहीं उनका, उनको वहां से हटा दिया गया, हम ही लोगों ने हटवाया था आके। उसके बाद वहां बैठ के क्या करते हैं, जाके 1-1 घंटा बैठे रहते हैं वहां फालतू। नहीं, उनकी बात नहीं, और भी कुछ लोग हैं, वो सब समझ रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं अभी, क्योंकि इतने लोगों के सामने अच्छा नहीं लगता। वहाँ क्यों जाते हैं, बैठते हैं जाके 1-1 घंटा, पुराने लोगों से क्यों? दूसरी बात, इनका बढ़िया कार्यकाल बढ़िया रहा है, मिश्रा जी का बढ़िया रहा है, आपका बढ़िया ठीक रहा है, जब अभी कुछ लोग कुछ दिन विवादित में हैं। हल्का नंबर 4 में दी जाती है, इतनी अभद्रता से बात करते हैं। आज तरीका भी नहीं बात से। खड़ी हुई है, शायद आपसे हमने कहा नरेंद्र जी और भी सर को हल्का। अच्छा, वहाँ गौ तस्करी के हमने 3 मामले पकड़े हैं। एक मामला पकड़ा तो कन्हैया कुमार जी कह रहे हैं आप बड़े नेता बन रहे हैं, आप के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। इस तरह के थोड़ा से पीछे हो जाओ यार, हल्का हल्का पीछे थोड़ा हो जाओ, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा भैया, अब बताओ नरेंद्र जी, बताओ सर को। जैसे इसका कोई नियम है कि जैसे कि आपका कोई सही रैंक का व्यक्ति पैसा ले ले, तो अगर उसे दोबारा लेना हो कि भाई साहब आपने रिश्वत के भाई से रुक जाओ। आज हुसैनगंज थाना में हम लोग जो एक हफ्ते 10 दिन, लगभग 10 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिया था, उसी के लिए आज सभी कार्यकर्ता पहुंचे हैं। आते ना हम लोग, कारण था कि किसी भी मुद्दे पर इन्होंने कार्रवाई नहीं की अच्छे से, जहां भी क्या फर्जदाई अदा किया अपना, बस बाकी किसी मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सटीक जवाब भी नहीं दिया गया। अवैध मदरसा जो चल रहा है उस पर तो जवाब ही नहीं मिला। मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर आ रहे हैं उनमें कहा गया कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे कोई पता नहीं। मांस की दुकानें जो संचालित हो रही हैं उन पर भी कोई ठोस बात नहीं कही गई। बाकी गौकसी में जो अज्ञात लोग थे, इन्होंने फोटो भी दिखाई थी, नाम भी दिखाए थे, हम लोगों ने हाँ कहा था कि यही व्यक्ति हैं, क्योंकि वो सरगना वही कराते हैं। उसके बाद भी उनको नहीं पकड़ा गया, अज्ञात में भी पकड़ा, उनको रखा गया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे गौकसी जैसे मामले में इतनी ढीला ढवाली क्यों हो रही है? ये जो शौचालय बना हुआ मंदिर के बगल में, इस पर भी बात रखी गई है, तो इन्होंने कहा ठीक है हम बात करते हैं, बस बात ही चल रही है। कई मामले हैं, वो जो मवई में मदरसा चल रहा है उस पर अगर संज्ञान नहीं लेते तो विवाद बढ़ जाएगा, क्योंकि बजरंग दल शांत बैठने वाला नहीं है। प्रशासन अगर ध्यान नहीं देता तो हमें मजबूरी में आगे आना पड़ेगा बजरंग दल को, क्योंकि वहाँ कई घटनाएं होने की आशंका है, क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, अज्ञात लोग हैं। एक जमरावा में पता लगा कि मदरसा बन रहा है, यहाँ सूचना भी दी गई थी, पता करिए आप, जांच करिए, लेकिन कोई यहाँ से जांच नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? हर जगह समाज में भी बताया जा रहा है कि बहुत पैसा लिया जा रहा है, हमसे मारा जा रहा है गलत तरीके से। मैं जो भी बात बोल रहा हूँ तथ्यात्मक बोल रहा हूँ। यहाँ थाने में कुछ हैं सिपाही जिन्होंने पैसा लिया, उनको अकाउंट में डाला गया, अकाउंट में है,
बताएंगे, यहाँ के लोग हैं, लोग बताएंगे। कुछ कार्यकर्ता बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, उनको जबरदस्ती, ताकि जिनका मामला, तो उन्होंने साफ कह दिया कि इनका मामला कुछ नहीं है, ये दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे कहने के बाद भी यहाँ उनको मारा गया। उनसे पैसा मांगा जा रहा था कि पैसा दो तब हम छोड़ेंगे, ऐसे मामला सॉल्व नहीं करेंगे। उनको मारा गया। हमारे पास फोन पहुंचा, आए, हम बैठ के पूरी बात किए कि नहीं, बात ऊपर तक ले जाएंगे, नहीं कार्यकर्ताओं को हमारे छोड़िए आप, तब उनको छोड़ा गया। इतना मारने के बाद ये बिल्कुल दादागिरी। थाने में अगर ऐसे चलेगी तो हम लोग तो बजरंग दल से हैं, चलिए लड़ लेते हैं। समाज का लोग कैसे, समाज के जो लोग हैं कैसे लड़े आकर के? इतनी प्रताड़ना दी जाती है, बिना पैसा के कुछ नहीं हो रहा इस थाने में, जब से अमित सिंह जी आए हैं तब से। उसके पहले सत्यपाल जी थे, राजेंद्र जी थे, दोनों लोगों का कार्यकाल बहुत अच्छा था, सराहनीय कार्यकाल था। संगठन के कार्य में भी बढ़िया सहयोग करते थे, सामाजिक कार्य में भी उनकी छवि बहुत अच्छी थी। लेकिन इनके आने के बाद समाज में प्रताड़ना हो रही है और समाज में भय का माहौल है। एसपी साहब और सीओ साहब इस पर संज्ञान लें, अन्यथा यहाँ कुछ अनहोनी ना हो जाए क्षेत्र में, क्योंकि लोग बहुत दुखी हैं। इस पर सोचना पड़ेगा। संगठन के लोगों से भी हम बात करेंगे जाके कि ऐसे ऐसे माहौल हैं, जो गंभीर मुद्दे हैं मदरसा जैसे मस्जिद वाले, उन पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा थाने की ओर से, कहीं कोई घटना न हो जाए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। मैं राहुल अग्निहोत्री, बजरंग दल, जिला संयोजक, फतेहपुर। आठ दिन पहले क्षेत्र की जनता और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जी हुसैनगंज के इंस्पेक्टर महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि यदि समय रहते अगले सोमवार तक इन समस्याओं का निदान नहीं होता है तो थाने में जाकर के हम वहां पर बैठेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। प्रमुख रूप से मांगे थी चौराहों पर, सड़कों पर, मंदिर के आसपास अंडे की दुकानें बंद रखी जाएं, मंदिर के बगल में शौचालय बन रहा है, अवैध रूप से जो मदरसा चल रहा है, तमाम प्रकार के अराजकता, मंदिर के सामने मुस्लिम समाज के लोग चिड़िया लगाते हैं, मना करने पर, झगड़ा करने पर उतारू होते हैं। पुलिस को बार बार लिखित रूप से दिए जाने के पश्चात भी पुलिस कुछ भी नहीं करती है। स्थानीय इंस्पेक्टर महोदय बार बार ये कहते हैं कि मैं इंस्पेक्टर से मुझे कोई चपरासी नहीं बना देगा, हुसैनगंज से हट जाऊंगा तो दूसरी जगह जाऊंगा, रहूंगा इंस्पेक्टर ही, मेरे बस का जितना होगा उतना करूंगा। और ऐसा अच्छे शब्दों से वो लोगों को संतुष्ट करने के बजाय उठ करके चल देते हैं वहाँ से। आज रविवार का दिन पूर्व नियोजित था कि रविवार को यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम थाना को घेरेंगे। इस पर भी बीच में न अपने अधिकारियों से कोई चर्चा किया और न स्वयं ही किसी निर्णय पर पहुंचे। बाध्य होकर के समाज के लोग थाने का घेराव किया, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आज भी बहुत ही निर्लज्जता पूर्वक कुर्सी पे बैठे और बैठने के बाद वहां से उठ कर के चले गए और लोगों की एक भी बात नहीं सुनी। हमने पुलिस अधीक्षक महोदय, जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी महोदय को ये बात बताई कि ये श्रीमान जी का एक उद्देश्य केवल पैसा लेना, आपस में झगड़ा करवाना क्षेत्र के लोगों से और एक पक्ष की मदद करना, उससे पैसा लेना। मोटी रकम लेकर के एफआईआर तक लार्ज नहीं करते हैं, कार्रवाई तो करना दूर की बात रही। संगठन क्या कदम उठाएगा? और इस पर आज जो ये किया गया है, तब जाकर के जब हमने बातचीत किया तो डीएम महोदय, एसपी महोदय ने आपस में बातचीत करके इनको फटकार लगाई है और कहा कि शाम तक यदि संगठन के पैड में दिए गए समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। इस पर वो बोले हैं वहाँ पर, तब जाकर के धरना अभी शांतिपूर्वक समाप्त हुआ है और आज भर का समय दिया गया है। कल की पवित्रता में यदि थोड़ी सी भी पुलिस की लापरवाही या खोट होती है तो निश्चित रूप से फिर उससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। कोतवाली क्षेत्र में लोधीगंज, लखनऊ बाईपास में अंडे की दुकान बराबर लगाई जा रही है, जिस पर